नमस्कार दोस्तों, VFX भारत चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ बहुत ही दिन बाद। और आज मैं बात करने वाला हूँ ओपन VDB के बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे सबसे पहले कि ओपन VDB आखिर है क्या। ठीक है, सो जो ओपन VDB है वो एक ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट है जो कि मोस्टली सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। लाइक जो हुडनी है, पिक्सार है, अपना आर्नोल्ड रेंडरर है, रियल फ्लो है, क्लेराइज है, गोरिल्ला रेंडर है, इन सब में ये आपका यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, ये यूज़फुल है आपके वॉल्यूम्स का डेटा स्टोर करने के लिए। सो इसमें आप वॉल्यूम का डेटा जैसे कि स्मोक, फायर, ये सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। इवन आप सरफेस भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, लाइक वाटर। ओके, तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वॉल्यूमेट्रिक बी ट्री। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक डिफाइन करता है वॉल्यूम्स को, और वॉल्यूम्स के अंदर क्या आता है, स्मोक, फायर और इस टाइप की चीज़ें। ओके, क्लाउड्स हो गए। ठीक है, तो ये सब वॉल्यूमेट्रिक डेटा है। ओके, खास बात इसकी क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब कोई भी कंपनी इसको यूज़ कर सकती है, अमेंड कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि हुडनी ने किया, माया ने किया, रियल फ्लो ने किया। ओके, अब आप इसको आर्नोल्ड के अंदर रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब, ये अगर ओपन सोर्स नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता इसको इन सब चीज़ों में क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। ठीक है, ओके, अगली चीज़, ये जो ओपन VDB है वो डेवलप किया है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन स्टूडियोज़ ने। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ डेवलप्ड बाय ड्रीमवर्क्स एनिमेशन स्टूडियो। ठीक है, सो डेवलप भी किया है और मेंटेन भी किया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं VDB क्यों यूज़ किया जाता है इतना। ठीक है, VDB इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज VDB जो है स्पार्स डेटा फॉर्मेट पे काम करता है, जिसका मतलब है कि जब भी आप कोई वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो वो पूरा बॉन्डिंग बॉक्स को कैलकुलेट नहीं करता है। जहाँ कोई भी इफेक्ट जनरेट हो रहा है, अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ, जैसे कि फायर का कोई सीन है या स्मोक का कोई सीन है, तो क्या होता है, जितने एरिया में स्मोक या फायर क्रिएट हो रहा था उसके अराउंड वो एक बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट करता है। ठीक है, बट अगर आप दूसरे वॉल्यूम फॉर्मेट्स की बात करेंगे तो वो कैलकुलेशन में पूरा बॉन्डिंग बॉक्स को कैलकुलेट करता है। बट VDB में वो क्या करता है, VDB के अंदर वो एम्प्टी स्पेस जो होता है आपके बॉन्डिंग बॉक्स का या वॉक्सल्स का, उनको वो कैलकुलेट नहीं करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट हो जाता है और आपका जो डेटा होता है VDB का वो बहुत लेस इन साइज हो जाता है। तो अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे, नॉर्मल कोई वॉल्यूम एक्सपोर्ट करके देखिएगा और VDB से करके देखिएगा, तो उसका डेटा का फाइल साइज़ बहुत कम हो जाएगा VDB के केस में, बिकॉज वो पूरे एंटायर ग्रिड को या एंटायर बॉन्डिंग बॉक्स को कैलकुलेट नहीं करता है। तो इसीलिए वो बहुत फास्ट है। आप हाई रेजोल्यूशन में सिमुलेशंस कर सकते हैं, बिकॉज वो खाली जितना पार्ट सिमुलेशन में यूज़ हो रहा है उतने को ही यूज़ करता है, अगर सिंपल वे में कहूँ तो। ठीक है, वो पूरे डेटा को कैलकुलेट नहीं करता है। और VDB हमको अलाउ करता है इवन मॉडलिंग के पार्ट में भी। कई बार हम जो मॉडलिंग के क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं ना, उनके थ्रू हम वो इफेक्ट्स अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो VDB के थ्रू हम वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको जस्ट उसका एक ओवरव्यू दूंगा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये था पूरा VDB का ओवरव्यू कि एक्चुअल में VDB है क्या। ओके, सो चलिए हुडनी के अंदर चलते हैं। सो हम अभी हुडनी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मॉडल ले लेते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे टेस्ट ज्योमेट्री में, और जिसके अंदर हमको बहुत सारी ज्योमेट्रीज मिल जाती हैं। ठीक है, सो मैं एक क्या बोलेंगे, टेम्पलेट हेड ले लेता हूँ। ठीक है, जो कि ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको VDB में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो VDB में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VDB में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस नोड के अंदर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप के अंदर जाएंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं, और यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे, VDB फ्रॉम पॉलीगन। ठीक है, सो अगर आप देखना चाहेंगे तो VDB के बहुत सारे
ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि धीरे धीरे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कहाँ कौन सा यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूज़फुल हैं और इसीलिए वीडियो इंडस्ट्री में इतना सारा यूज़ होता है। तो जब भी बात वॉल्यूम्स की आती है, ठीक है, डेटा एक्सपोर्ट की आती है, वॉल्यूमेट्रिक्स को एक्सपोर्ट करने की आती है, तो हर कोई हर इंडस्ट्री में, इवन कमर्शियल हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे गेम्स हो, वो लोग VDB ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने ये क्रिएट कर लिया है और अब मैं यहाँ देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने वॉक्सलाइज कर दिया है ऑलरेडी, बट ये मुझे नहीं दिख रहा है जैसा मेरा मॉडल दिखता था। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा वॉक्सल साइज़ में। सो यहाँ पे अगर मैं वॉक्सल साइज़ को छोटा करूँगा तो मेरे जो डिटेल है VDB में ज़्यादा दिखने लगेगा। तो मैं 0.05 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा दिखने लगा है और ज़्यादा। आई गेस ये बहुत कम है, तो मैं 0.2 कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और 0.5 मे बी 2। ये ढंग से नहीं दिख रहा है। ओके, क्यों नहीं दिख रहा है, लेट्स 5 पे जाते हैं और मैं जाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक रीज़न जो है वो है मेरा जो मॉडल है वो हॉलो है अंदर से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ओके, सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तरीके हैं। ओके, सो मैं सबसे पहले जाता हूँ, इसका जो वॉक्सल साइज़ है थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, अराउंड 0.5 और मे बी 0.3 आई गेस, ठीक है। बट अभी भी देख रहे हैं आपकी, मुझे मैं उसको VDB में नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि वो हॉलो है अंदर से। तो उसको फिक्स करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, वो जो कि ये है, मैं टाइप करूँगा VDB रीशेप्ड, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं मेरा जो मॉडल है प्रॉपरली दिखने लगा है, करेक्ट। और आप देख सकते हैं हॉलोनेस जो थी वो चली गई है। ओके, जो हॉलोनेस थी उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपरली दिख रहा है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसका 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डिटेल बढ़ती जा रही है। ओके, सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप हॉलो ही रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ दूसरा तरीका जो है वो ये है, मैं इसको जाता हूँ फिर से 5 कर देता हूँ, ठीक है, और इस नोड को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब मैं इन दोनों के बीच में, यानी टेस्ट ज्योमेट्री के बीच में और VDB फ्रॉम पॉलीगन के बीच में एक नया नोड डाल दूंगा जो कि होगा पॉलीफिल, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मेरा ज्योमेट्री ये था, ठीक है, टेक्निकली उसने क्या किया, इस मैश में यहाँ पे फिल कर दिया। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया उसने। और वो ट्राई करता है कि बेस्ट वे पॉसिबल उसको फिल करे, ठीक है। इसमें बाद में हम देख सकते हैं कि हम कितना इसको स्मूथ कर सकते हैं, और इवन एज लूप्स भी अपन ऐड कर सकते हैं, एज लूप्स को फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ये कर सकते हैं, अभी आपने देखा तो ये नीचे की तरफ भी आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको स्मूथ ऑफ कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ मैं ऐसे ही, और यहाँ पे डिफॉर्म पैच पे डिसेबल किया, तो आप देख सकते हो उसने प्रॉपरली जिस तरीके से पॉलीगन लेना था वो ले लिया। सो आप पॉलीफिल का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना VDB कैसा आता है। सो आप देख सकते हैं VDB प्रॉपर आ गया है फिर से, और पहले से ज़्यादा बेटर है आई गेस, बिकॉज आप देखेंगे तो लास्ट वाले में, अगर मैं लास्ट वाले को कनेक्ट करता हूँ, करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अगर अभी इस वाले को ही खाली देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, इवन मैं और थोड़ा लो कर सकता हूँ, लाइक 2, सो इवन 1 आई गेस। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम शेप उसने मेरे को दे दिया है जो मेरे पॉलीगन का था। ओके, सो इस तरीके से आप पॉलीगन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, विच एवर वे यू लाइक, आपको जो पसंद आता है आपके मॉडल के हिसाब से, आपके स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़, कि आपको पॉलीफिल करके उसको फिल कर देना है, या फिर आप वॉल्यूम रीशेप्ड वाला नोड भी यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लीटली आपके काम पे डिपेंड करता है किस टाइप का आप आउटपुट चाह रहे हैं। ओके,
चलिए अब मैं एक पॉइंट वो भी क्लियर कर देता हूँ, जिसमें मैंने बोला था कि जो वीडीपी है पूरे एंटायर ग्रिड को नहीं कैलकुलेट करता है, जहाँ पे वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं वही वही इससे वो कैलकुलेट करता है, जिसकी वजह से हम अपना डेटा स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्लस हाई क्वालिटी सिमुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा बहुत कम स्टोर होता है। क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ ISO ऑफसेट। ओके, ये कैसा है, इसके थ्रू मैं ट्रेडिशनल तरीके से कह सकते हैं वॉल्यूम्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सो मैं इसको पॉलीफिल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ चेक करता हूँ तो अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम लिया है, बिकॉज यहाँ आउटपुट टाइप में फॉग वॉल्यूम है। तो मैं इसको चेंज करके SDF साइन डिस्टेंस फील्ड वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये प्रॉपरली वैसा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पे यूनिफॉर्म सैम्पलिंग डिविजन्स में। सो मैं इसको अराउंड 50 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे दिखने लगा है वॉल्यूम, करेक्ट। अब पॉइंट क्या है, अब अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने पूरा अपना बॉन्डिंग बॉक्स ले रखा है, ठीक है। तो दैट मीन जब वो कैलकुलेट करेगा तो पूरे बॉन्डिंग बॉक्स को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा, बताता हूँ, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना VDB फ्रॉम पॉलीगन, ठीक है। अभी मैं W प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने वॉक्सेल्स क्रिएट करे हैं इसके सिर्फ उतने हिस्से में जहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, या मैंने VDB फ्रॉम पॉलीगन क्रिएट किया है। दैट मीन्स अगर मैं इसको क्या बोलते हैं टेम्पलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ISO ऑफसेट ने पूरे ग्रिड को पूरे एंटायर बॉन्डिंग बॉक्स को कैलकुलेशन में लिया था, और VDB ने खाली उतने हिस्से को लिया है जहाँ पे उसने जनरेट किया है VDB, और बाकी का जो हिस्सा जो बचा है, अगर मैं दिखाऊं लाइक जैसे ये हिस्सा बच गया, ये हिस्सा बच गया, वो उसको कैलकुलेट ही नहीं करने वाला है। तो इस वजह से जो VDB फॉर्मेट है या VDB वॉल्यूम जब हम क्रिएट करते हैं, इट्स वेरी एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, ओके, इन योर डेली वर्क। आप बहुत सारा स्टोरेज डेटा भी बचा सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जब क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए भी हम VDB का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और नई ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं जाऊँगा अपने टेस्ट ज्योमेट्री में, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स से पिगेड ले लेते हैं, ठीक है। पिगेड मैंने यहाँ पे ले लिया है, और मैं इस पर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डालता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा स्केल अप स्केल डाउन सीन के हिसाब से कर सकूँ, सॉरी। और बहुत ही साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं 0.2 कर लेता हूँ, ओके। एंड आई गेस 0.1 इज़ फाइन, यस करेक्ट। और इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे, और रोटेट कर लेते हैं इसको हल्का सा, ओके, इस तरीके से, और हल्का सा और छोटा करेंगे, सो कुछ इस तरीके से, मे बी हल्का सा इधर, और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अंदर, हल्का सा, ओके, हाँ, सो परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, अभी मुझे इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी VDB अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ Ctrl+V कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ कनेक्शन को, और इसको कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। सो आप देख सकते हैं दोनों VDB में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। पर अब मुझे क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। एक बार L प्रेस कर देता हूँ लेआउट करने के लिए, जो कि प्रॉपरली लेआउट हो गया है। यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करूँगा मैं, VDB कंबाइन, ठीक है। और दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ देखते हैं कुछ नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हमें ऑपरेशन में जाके हम यहाँ पे जाएंगे SDF के ऑप्शंस में, और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन यूनियन,
सो अब आप देख सकते हैं दोनों जो मेरे मैश है वो जुड़ गए हैं। ओके, ठीक है, और ये एक ही पार्ट है, अभी एक ही पार्ट बन गए हैं। अगर मुझे इसे प्रॉपरली, अभी जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये इंटरसेक्शन वगैरह दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करूँगा, अभी मैंने VDB में तो कन्वर्ट कर लिया। ओके, बट अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, पॉलीगन में वापस। तो क्या करूँगा, मैं फिर से जाऊँगा कन्वर्ट VDB, ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको देखा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है, इसको मैं कर दूँगा पॉलीगन। सो अगर अब आप देखोगे तो ये परफेक्टली मॉडल बन चुका है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। सो कॉम्प्लेक्स जब मॉडलिंग करनी हो तो VDB बहुत जगह पे हेल्प करता है, बिकॉज इसको प्रॉपरली मॉडल के टूल्स के हिसाब से अगर आप मॉडल करने जाओगे तो इट्स वेरी टिपिकल, वेरी हार्ड टू क्रिएट, करेक्ट। सो उस पॉइंट पे आपको ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं पॉलीगन में जाता हूँ, मैं इसकी एडेप्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एडेप्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा आप देख सकते हैं, एडेप्टिविटी लाने की वजह से जहाँ जहाँ ज़रूरत है VDB को डिटेल ऐड करने की, वहीं वहीं वो ऐड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मैश है, जहाँ पे आपके इंटरसेक्शंस हैं, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा सब डिवीज़न रखेगा ताकि आपका मैश बेटर दिखे, लाइक हेयर। ओके, सो आप एडेप्टिविटी यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से आप देख सकते हैं आपको कितना बेनिफिट मिला है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना डेंस मैश है, विच इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव टू रेंडर। आप रेंडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम जाएगा, तो एडेप्टिविटी अगर पॉसिबल है तो ज़रूर रखें, उसकी वजह से आपका बहुत सारा डेटा प्लस बहुत सारा रेंडर टाइम बचता है। ओके, थोड़ा सा एक चीज़ और करते हैं, इसमें जाता हूँ मैं, इसमें जाता हूँ। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक और नया नोड मैंने इसको क्रिएट कर दिया, एक मर्ज नोड लगा लेता हूँ। ओके, इसमें जाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, दोनों हो गए सेलेक्ट। अभी ट्रांसलेशन में खाली मैं यहाँ पे इसकी एक और ट्रांसलेशन का नोड लगा लेता हूँ, यानी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो कि सिर्फ रोटेट करेगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ कान लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो क्योंकि मेरा पिवट पॉइंट ये है, सो मैं जस्ट इसको रोटेट करूँगा, सॉरी, करेक्ट। सो -180, ओके, एंड लेट्स सी, मेरे दोनों करेक्ट आ गए। और अब मैं कंबाइन में यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा। अगेन L प्रेस करता हूँ, ठीक है। आई होप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, अब आप देख सकते हैं दोनों मेरे कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। एंड ओके, यहाँ पे हमको एरर दे रहा है, वो क्यों दे रहा है वो देख लेते हैं एक बार। सम ग्रेड्स आर नॉट प्रोसेस बिकॉज देयर वर मोर B ग्रेड्स एंड A ग्रेड्स। ओके, लेट्स फिक्स दैट। सो अगर आपको कभी ऐसा इशू आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 VDB के नोड लगाए हैं और फिर मर्ज क्रिएट किया। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पे मैं एक मर्ज नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दोनों VDB कन्वर्ट को मर्ज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मर्ज कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूँगा, दोनों पॉलीगन्स को पहले मर्ज करूँगा, जो कि मेरे दोनों पिग हेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस मर्ज को मैं कनेक्ट करूँगा किसी भी एक VDB से, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ओके, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस मर्ज की भी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ओके। और सिर्फ इस एक VDB फ्रॉम पॉलीगन को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे ये काम कर रहा है, ओके।
पहले नहीं कर रहा था। सो जस्ट इट्स ऑल अबाउट ट्रबल शूटिंग, आप कैसे ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें हर बार हो जाएं, कई बार आप फंसेंगे तो आपको ये सब चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। ओके, एनीवेज, सो VDB कंबाइन में आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने उसके ये लगा दिया है। और एक काम और कर लेता हूँ मैं, अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे कि इधर निकल रहा है कान में, सो मैं हल्का सा इसको अंदर ले सकता हूँ। देखिए ये बेनिफिट है VDB का कि मैं इंस्टेंटली चेंज कर सकता हूँ चीज़ों को। करेक्ट, मॉडलिंग में करना इट्स लाइक आपने एक बार बना लिया, उसके बाद आपको रीवर्क करना पड़ेगा, या तो आप पहले से ध्यान रखिए कि ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। एनीवेज, ठीक है, अब मैं सीधा जाता हूँ कन्वर्ट टू VDB पे, और अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये काम हो चुका है, ये एक सिंगल मैश बन चुका है। सो अब आप देख सकते हैं इस तरह की कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करना बहुत हार्ड होता है। सो VDB इस टाइप के जो जब क्रिएटिव इनपुट्स आते हैं डायरेक्टर के या क्लाइंट के कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, तो ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, इफेक्ट्स हैं, बहुत बेनिफिट देते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स होने चाहिए आपके पास, हमारे पास आज की डेट में, बिकॉज आजकल क्रिएटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है चीज़ों को क्रिएट करने में। करेक्ट। सो अब ये तो हो गया, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे स्मूथ करके देखना है। तो मैं स्मूथ के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने कन्वर्ट VDB से पहले मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक VDB स्मूथ, ओके। और इनके बीच में यहाँ मैं कनेक्ट कर दूँगा इसको। और अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ यहाँ से, तो डिफरेंस आपको दिख सकता है। करेक्ट। सो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हो। यहाँ पे इटरेशंस वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, आपको कितना स्मूथ चाहिए सीन में। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप इस स्मूथ की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो कि एक्चुअली में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है मुझे लगता है अभी। सो इस तरीके से आप स्मूथ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐड करने के लिए, बट कैसा है कि ये पूरा बेसिक है। इसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंटेशन है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो ट्यूटोरियल है VDB का जो बेसिक है उसका, वो समझ में आया होगा कि VDB किस स्पेस में काम करता है, ओके। और अगर मैं यहाँ कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ, VDB जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में पहले लिया था, हमने इसको डिस्टेंस VDB रखा था, जो कि डिफाइन करता है SDF। अगर आप इस पर माउस ओवर करेंगे तो आपको उसके बारे में इन्फो भी देता है। तो ये SDF है, ठीक है, विच इज़ साइन डिस्टेंस फील्ड, ठीक। सो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में VDB को लेके, ओके। और जब भी आपका कन्वर्ट हो जाए, ओके, यहाँ पे कन्वर्ट VDB के बाद अब आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको रॉप LMP का एक्सपोर्ट करना है तो आप LMP का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट अपना पाथ दीजिए, सिंगल फ्रेम या सीक्वेंस जो भी है, और आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी अदर DCC एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सो ये क्विक ट्यूटोरियल था जो कि अराउंड 25 मिनट का बन गया है गेस। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से आप VDB ज्योमेट्री पे यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम्स को VDB में यूज़ करना, ओके। तो अगर मैंने कोई एग्जांपल के तौर पे अगर बनाया है, कोई स्मोक बनाया है, कोई फायर बनाया है, या यूँ समझ लीजिए कोई ब्लास्ट बनाया है, उसको मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा एज ए VDB, ठीक है। तो वो हम देखते हैं इसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, अगले पार्ट में हम जानेंगे VDB को वॉल्यूम्स को VDB में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वॉल्यूम्स को VDB में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, और किसी दूसरी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। मिलता हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ बहुत जल्दी, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। और यहाँ पे मेरे सोशल लिंक्स भी हैं, अगर आप चाहते हैं मेरा काम देखना तो आप उन पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ओके। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।